जो क्लास 10th में इम्पोर्टेंट है और साथ ही साथ 11th का भी ये क्या है हमारा पार्ट है। ब्लड को हम देखेंगे तो ब्लड की उत्पत्ति कहाँ से होती है? भ्रूण के मेसोडर्म से होती है। भ्रूण के मेसोडर्म से ब्लड की उत्पत्ति होती है। ब्लड या हम कह सकते हैं कि ब्लड अस्थि मज्जा में भी क्या होता है हमारा बनता है। यदि ब्लड को देखेंगे, रक्त को देखेंगे, रक्त दो भागों से मिलकर बना होता है। पहला भाग होता है प्लाज्मा, दूसरा भाग होता है हम लोग का रुधिराणु। प्लाज्मा जो होता है, प्लाज्मा निर्जीव होता है, जो तरल के रूप का होता है और पीले रंग का होता है और पारदर्शी होता है। साथ ही साथ जो प्लाज्मा होता है ये रक्त का लगभग 55 से 60% भाग को क्या करता है? बनाता है। और प्लाज्मा में 90 से 92% जल की मात्रा होती है और शेष जो 8 से 10% होता है उसमें कार्बनिक तथा अकार्बनिक पदार्थ होता है। प्लाज्मा में रक्त प्रोटीन पाया जाता है जो रक्त को थक्का जमाने के लिए आवश्यक होता है, जिसको हम प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन के नाम से जानते हैं। तो ब्लड दो पार्टों से मिलकर बना होता है, एक प्लाज्मा और दूसरा हमारा रुधिराणु। तो प्लाज्मा की ये सारी विशेषताएं होती है, प्लाज्मा निर्जीव भाग होता है। लेकिन जैसे ही हम इधर रुधिराणु की तरफ बढ़ते हैं तो रुधिराणु को हम जीवित मानते हैं, ये जीवित होते हैं और ये रक्त का लगभग 45 से 50% भाग को बनाते हैं और ये 3 प्रकार के होते हैं। इसमें हमारा आता है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स आता है। आरबीसी को लाल रुधिराणु, श्वेत रुधिराणु और हमारा इसका रक्त प्लेटलेट से होता है। लेकिन इसको आरबीसी यानी लाल रुधिराणु जो होता है उसको हम एरिथ्रोसाइट के नाम से जानते हैं और एरिथ्रोसाइट इसको हम श्वेत रुधिराणु को ल्यूकोसाइट के नाम से जानते हैं और साथ ही साथ प्लेटलेट्स को हम थ्रोम्बोसाइट के नाम से भी जानते हैं। हम यहाँ देखते हैं आरबीसी की विशेषताओं के बारे में। ये पूरे रुधिराणु मतलब जो रक्त दो भागों से मिलकर बना होता है, प्लाज्मा और रुधिराणु, उसमें आरबीसी ही अकेले लगभग 99% भाग बनाता है और जो 1% बचता है उसमें डब्ल्यूबीसी और आपका क्या पाया जाता है? रक्त प्लेटलेट्स पाया जाता है। अगर आरबीसी की संरचना की बात करें तो क्या होते हैं? ये गोल होते हैं, चपटे होते हैं, तस्तरीनुमा होते हैं, केंद्रक रहित और उभया अवतल होते हैं। आरबीसी की संरचना होती है। अगर इसके आकार की बात करें तो ये 30 म्यू पूरे 16 म्यू के आकार के होते हैं। अगर पूर्व इनकी संख्या की बात किया जाए तो मनुष्यों में देखा जाए तो मनुष्य में औसतन इनका व्यास जो होता है वो लगभग 8 म्यू व्यास के होते हैं और पुरुषों में लगभग इनकी औसतन संख्या 50 से 54 लाख और स्त्रियों में लगभग इनकी संख्या कितनी होती है? 45 से 50 लाख प्रति घन मिली रक्त होती है। इनकी ये संख्या होती है। पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं में थोड़ी सी क्या होती है? कम होती है। आरबीसी में हीमोग्लोबिन पाया जाता है और हीमोग्लोबिन का कार्य होता है, ये रक्त ऑक्सीजन का परिवहन करता है और O2 का परिवहन करने का कार्य कौन करता है? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के कारण ये पूरे रक्त का रंग क्या होता है? लाल होता है, हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण। एक स्वस्थ व्यक्ति जो होता है उसके शरीर में हीमोग्लोबिन की मात्रा 15 ग्राम होती है प्रति 100 मिली में। अगर देखा जाए तो हीमोग्लोबिन को हम एक ऑक्सीजन वाहक के नाम से भी जानते हैं और साथ ही इसे हम क्या कहते हैं? श्वसन रंगा के नाम से भी जानते हैं। आरबीसी का औसतन जीवन अवधि 100 लगभग 120 दिन होता है या 100 दिन भी मान सकते हैं, 120 दिन होता है। फिर आते हैं हम यहाँ रुधिराणु। हमने अभी बताया आप लोग को कि 3 भागों से मिलकर बना होता है। पहला आरबीसी, दूसरा डब्ल्यूबीसी और तीसरा हमारा प्लेटलेट। हम श्वेत रुधिराणु में आते हैं। श्वेत रुधिराणु को हम ल्यूकोसाइट के नाम से भी जानते हैं। इसके यदि बात करें तो ये रंगहीन होता है, केंद्रकीय होता है तथा बड़े आकार के होता है। मनुष्यों में इसकी संख्या 5000 से 9000 प्रति घन मिली रक्त होती है। और ये क्या होता है? जो हमारा डब्ल्यूबीसी होता है ये 2 प्रकार का होता है। एक होता है कणिका में श्वेत रुधिराणु और ये होता है कणिका रहित श्वेत रुधिराणु। कणिका में श्वेत रुधिराणु जो होता है ये लगभग 3 प्रकार का होता है। पहला जो है इओसिनोफिल्स या इसको हम एडिसोफिल्स के नाम से भी जानते हैं। इओसिनोफिल्स या एडिसोफिल्स ये क्या है? ये अम्लीय रंगों जैसे इओसिन के स्टेन होते हैं। बेसोफिल्स में आते हैं, जो इसका दूसरा भाग है बेसोफिल, क्षारीय रंगों जैसे मेथिलीन ब्लू के क्या होते हैं? ये स्टेन होते हैं। और न्यूट्रोफिल्स, ये कणिका में श्वेत रुधिराणु का तीसरा भाग जो न्यूट्रोफिल्स है ये भक्षण क्षमता सबसे अधिक होती है। यानी हमारे शरीर में कोई भी जीवाणु यदि प्रवेश करता है उसका भक्षण करने का कार्य कौन करता है? डब्ल्यूबीसी में जो कणिका में श्वेत रुधिराणु का आपका न्यूट्रोफिल्स है वो भक्षण करने का कार्य करता है। इसमें आता है कणिका रहित श्वेत रुधिराणु यानी जिनके केंद्रक जो कोषाद्रव्य होता है उसमें कणिका उपस्थित नहीं होती, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं? कणिका रहित श्वेत रुधिराणु कहते हैं। और ये कितने प्रकार के होते हैं? हमारे 2 प्रकार के होते हैं। एक लिम्फोसाइट होता है और हमारा दूसरा क्या होता है? मोनोसाइट। लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। लिम्फोसाइट में यदि बात करें तो ये प्रतिरक्षी का क्या करते हैं? हमारे शरीर में निर्माण करते हैं। और जो मोनोसाइट होते हैं वो क्या करते हैं? भक्षण करने का कार्य करते हैं। मतलब जो भी जीवाणु कीटाणु शरीर के अंदर प्रवेश कर जाए जो शरीर के लिए नुकसानदेह हो उसको भक्षण करने का
करते हैं मोनोसाइट, और साथ ही साथ शरीर को विशेष प्रकार की सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करते हैं। यानी कणिका रहित श्वेत रुधिराणु हमारे शरीर को, हम कह सकते हैं क्या करते हैं, सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करते हैं। या हम कह सकते हैं कि यहाँ पे WBC जो होता है हमारे शरीर का सुरक्षा कवच के रूप में कार्य करता है। तीसरे क्या आते हैं, जो हमारे क्या होता है, रक्त प्लेटलेट्स होता है, जिसको थ्रोम्बोसाइट के नाम से जानते हैं। ये केवल स्तनियों में ही पाया जाता है, जो और जंतु हैं लगभग उनमें अनुपस्थित रहता है। ये केवल किसमें पाया जाता है, और स्तनी जो जंतु होते हैं उनमें पाया जाता है। अगर बात करें तो इसकी संख्या लगभग 2 से 5 लाख प्रति घन मिली रक्त होती है। इसकी आकार और संरचना की बात करें तो ये 2 म्यू से 4 म्यू क्या होती है, इनका आकार होता है, और संरचना में ये गोल होते हैं, अंडाकार होते हैं, तस्तरी नुमा होता है और केंद्रक विहीन होते हैं। रक्त का थक्का बनने में क्या करते हैं, रक्त प्लेटलेट सहायक होते हैं। जैसे ही कहीं शरीर पे कट का निशान आ गया और जैसे ही प्लेटलेट साहबा के संपर्क में आता है तो वहाँ पे रक्त का थक्का जमने के लिए जिम्मेदार कौन होता है, प्लेटलेट जिम्मेदार होता है। तो इस रूप में हमने एक ओवरऑल व्यू देखा कि रक्त हमारा 2 भागों से मिलकर बना होता है, प्लाज्मा और रुधिराणु। इन दोनों को मिलाएंगे तो रक्त एक तरल संयोजी ऊतक के रूप में कार्य करता है। रक्त हमारा क्या है, कनेक्टिव टिश्यू के रूप में कार्य करता है। यह रक्त ही एक ऐसा ऊतक है जो किस रूप में, द्रव के फॉर्म में होता है। जय हिंद, धन्यवाद।